हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर आर। आज मैं आपके लिए फिलीपींस की एक हॉरर मूवी लेके आई हूँ जो ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। आज हम बात करेंगे मूवी क्लैरिटा की, जो पहला डिमोनिक पोजेशन का ऐसा केस था जिसको रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शॉट आउट टू टीकेबी, ब्रज, सप्तऋषि, नर्ड कश्यप, शिव सोनू को, जिन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और चैनल के लिए लोगो बनाए। थैंक यू ऑल कि आपने टाइम निकाला और चैनल के लिए लोगो बनाए। जल्द ही मैं इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगी। ये मूवी आई थी 2019 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और गूगल यूजर्स ने इसे 81% लाइक किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लैरिटा के सच्चे केस को हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली फिलीपींस हॉरर मूवी है। इस मूवी को देखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत भी। आई होप आपको ऐसी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद आएगा जो जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं और अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। अगर आप ऐसी ही अलग अलग कंट्रीज़ की हॉरर मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए। कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़की को जेल में लाया जाता है, जिसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है कि वो प्रोस्टिट्यूट है। उस लड़की का कहना था कि डीमंस उन लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग उसे जेल में डाल देते हैं। वो लड़की कहती है कि उसको अकेला ना छोड़ें और ये कह के वो बार बार रोती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की है क्लैरिटा। क्योंकि क्लैरिटा के पोजेशन का केस सबकी नज़र में आ गया था, इसलिए कुछ प्रेस वाले उसको कवर करने के लिए आते हैं जो क्लैरिटा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटा उनका कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम मेयर लैक्सन और टेरेसा को देखते हैं और टेरेसा कहती है कि वो कई साल से प्रैक्टिस कर रही है और ये केस उसके लिए कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये बात वो दोनों प्रेस के सामने रखते हैं और कहते हैं कि वो लोग रूमर्स ना फैलाएं। क्लैरिटा सिर्फ दिमागी रूप से बीमार है और तभी क्लैरिटा अपनी उंगली काट के फेंक देती है और बेकाबू हो जाती है और वो लोग उसको संभालते हैं। इसके बाद वहाँ फादर सेल्वाडोर और बेनेडिक्टो को बुलाया जाता है, जहाँ उनसे कहा जाता है कि वो क्लैरिटा के अंदर के डीमन को बाहर निकालें। फादर सेल्वाडोर कहते हैं कि उन्हें पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसी के उलट फादर बेनेडिक्टो कहता है कि इस समय भी आप डीमंस पे यकीन करते हैं। बेनेडिक्टो को लगता है कि क्लैरिटा दिमागी रूप से अनस्टेबल है और कुछ नहीं। मेयर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ये न्यूज़ मैनिला के बाहर जाए। वो कहता है कि अगर ये डीमन नहीं है तो फादर बेनेडिक्टो इसको साबित करे, जिसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल होगा। फादर बेनेडिक्टो फादर सेल्वाडोर से पूछता है कि उन्होंने ये केस क्यों लिया, जिस पे सेल्वाडोर कहते हैं कि उन्हें ये बात पहले बिशप को बतानी होगी। जब ड्यूटी बुलाए तो वो पीछे नहीं हट सकते और उनको रिप्लेस करने के लिए और कोई फादर नहीं है। यहाँ सेल्वाडोर बेनेडिक्टो के विश्वास पे सवाल करते हैं कि अगर उसे यकीन है कि डीमन नहीं होते हैं और ये सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज है, तो वो इस ड्यूटी को निभाने से मना क्यों नहीं कर देता। इसके बाद एमिलिया, जो टुडे बुलेटिन की फोटोग्राफर होती है, वो क्लैरिटा के बारे में लिखना चाहती है। सेल्वाडोर पूछते हैं कि वो इस केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है, जबकि मीडिया को इस केस से दूर रखा गया है। जिस पे एमिलिया कहती है कि उसके काम को ज़्यादा सराहा नहीं जाता क्योंकि उसके ऑफिस में वही एक फीमेल है और बाकी सब मेल, और वो ये बात प्रूव करना चाहती है कि वो भी अच्छा काम कर सकती है। एमिलिया कहती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को भी फ्री में कर देगी। अगर फादर को कुछ फोटोग्राफ्स या कोई न्यूज़ चाहिए तो वो उन्हें ला के दे देगी और फादर मान जाते हैं। एक रात क्लैरिटा बेकाबू हो जाती है और जेल वाले उसको जेल की हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां वो उसका इलाज कर रहे डॉक्टर पे थूक देती है और कहती है कि वो आधी रात तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तब डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है और क्लैरिटा बेहोश हो जाती है। ये सब बातें वहाँ खड़ा एक आदमी देख रहा था। अगले दिन वही आदमी जब डॉक्टर को उठाने उनके रूम में जाता है तो डॉक्टर मर चुका था। वो आदमी एमिलिया को बताता है कि इन सब के लिए क्लैरिटा जिम्मेदार है। तब वो एक लाश दिखाता है जो उस डॉक्टर की थी जिसने क्लैरिटा का केस अपने हाथ में लिया था। जिस दिन उस डॉक्टर ने क्लैरिटा का केस लिया, उसके एक दिन बाद क्लैरिटा को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां वो 2069 नंबर बड़बड़ा रही थी। और उसी रात उस डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो गई थी, और जिस गाड़ी से उसकी मौत हुई थी उसका नंबर था 2069, यानी वही नंबर जो क्लैरिटा बड़बड़ा रही थी। ये बात एमिलिया दोनों फादर को बताती है। नेक्स्ट सीन में टेरेसा क्लैरिटा के साथ सेशन कर रही होती है, जहाँ वो उससे कुछ सवाल पूछती है। तभी वहाँ एमिलिया आ जाती है और कहती है कि वो क्लैरिटा का एक इंटरव्यू लेना चाहती है, जिस पे टेरेसा उसको बाहर निकाल देती है और क्लैरिटा का इंटरव्यू लेने से मना करती है। एमिलिया कहती है कि तुम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हो, तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। तब टेरेसा कहती है कि क्लैरिटा उसके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। टेरेसा जब अंदर जाती है तो क्लैरिटा दीवार पे चल रही होती है और टेरेसा का गला पकड़ के उसकी हड्डी तोड़ देती है।
एक दिन जेल की एक कैदी क्लैरिटा का गला पकड़ के कहती है कि वो उसको घूर क्यों रही है, क्या वो हर्ट होना चाहती है। लेकिन जेल के गार्ड्स उस लेडी को हटा लेते हैं और क्लैरिटा उसकी तरफ अजीब ढंग से देखती है। जब वो लेडी नहाने जाती है तब क्लैरिटा दीवार पे एक निशान बनाती है और उस औरत के सारे नाखून टूट जाते हैं और सारी हड्डियां एक एक करके मुड़ने और टूटने लगती हैं और उस औरत की उसी वक्त मौत हो जाती है। फादर सल्वाडोर बताते हैं कि क्लैरिटा हर बीते घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरे में जा रही है। उसके आसपास के लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है और वो दोनों फादर वापस जेल में जाते हैं जहाँ क्लैरिटा अकड़ी पड़ी होती है। वो लोग उसको उठाते हैं तब क्लैरिटा के अंदर का डीमन कहता है कि क्या गॉड ने अपने सर्वेंट को भेजा इस बच्चे को बचाने के लिए। लड़ाई अब शुरू हुई है और क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे फादर। ये क्लिप वो लोग बिशप को सुनाते हैं। जब बिशप पूछते हैं कि क्या क्लैरिटा की वजह से लोगों की जान गई है तब सल्वाडोर और बेनेडिक्टो के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि बेनेडिक्टो का मानना था कि क्लैरिटा को मेंटल इलनेस है और सल्वाडोर का मानना था कि वो पोजेस्ड है। जाते समय बिशप कहते हैं कि याद रखना डीमन पोजीशन एक बीमारी की तरह है जो दूसरे को पास हो सकता है। वो कहते हैं कि बेनेडिक्टो सल्वाडोर का ध्यान रखे क्योंकि वो ज़्यादा गुस्सैल होते जा रहे हैं। इसके बाद एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है जहाँ फादर प्रेयर पढ़ते हैं और क्लैरिटा बेकाबू हो जाती है और वो वहाँ के वार्डन पे चेयर फेंक देती है। क्लैरिटा के अंदर का डीमन कहता है कि गॉड ने अपनी सारी बनाई रचनाओं में से इंसान को चुना और हमको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि मेरे सामने और मेरे फॉलोअर के सामने तुम कुछ नहीं हो फादर, इंसान कूड़ा है जिसको गॉड ने बनाया है। इस दौरान एक पल के लिए क्लैरिटा नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि वो थक चुकी है, वो अब और दर्द नहीं सह सकती और वो रोने लगती है और रोते रोते हंसने लगती है और डीमन वापस आ जाता है और क्लैरिटा को पोजेस कर लेता है। वो बेनेडिक्टो से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुमको तो डीमंस पे बिलीव नहीं है। तब क्लैरिटा का शरीर हवा में ऊपर उठ जाता है और वो बेनेडिक्टो के पास आके कहती है कि हम टाइम से बड़े हैं और फिर वो डीमन बेनेडिक्टो को चाटता है अपनी जबान से और बेनेडिक्टो बेहोश हो जाता है। इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान क्लैरिटा के अंदर का डीमन एक पल के लिए उन लोगों को दिखता है काले धुएं की तरह और वापस क्लैरिटा के अंदर चला जाता है और वो बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि बेनेडिक्टो की माँ भी पोजेस्ड थी। बेनेडिक्टो कहता है कि अंधविश्वास की वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाया। अगर उनको सही वक्त पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। सल्वाडोर कहते हैं कि तुम सेमिनरी क्यों गए। दोस्तों, सेमिनरी वो स्कूल होता है जहाँ लोग प्रीस्ट बनते हैं। तब बेनेडिक्टो कहता है कि उसको गॉड पे विश्वास है लेकिन डीमन पे नहीं। उधर एमिलिया क्लैरिटा की फोटो डेवलप कर रही होती है जब उसको उसकी बहन का भूत दिखता है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है जहां उसकी बहन कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। दोस्तों, दरअसल एमिलिया की बहन हैंडीकैप्ड है, वो ना चल सकती है और ना बोल सकती है। एक दिन फादर चर्च में होते हैं जब उनको ग्लास में डीमन की परछाई नजर आती है और वो एक पल के लिए घबरा जाते हैं। फादर के गर्दन में दर्द रहने लगा था और उनको डीमन दिखता था, कभी प्रेयर के दौरान तो कभी मास के दौरान। एमिलिया और बेनेडिक्टो फादर से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पे फादर कहते हैं कि वो ठीक हैं। इसके बाद वो लोग क्लैरिटा के बचपन के बारे में छानबीन करते हैं जहाँ पता लगता है कि उसकी माँ एक स्पिरिचुअल हीलर थी। लेकिन जब वो लोग उस गांव में रहने गए तो कुछ समय बाद लोगों के साथ बुरा होना शुरू हो गया, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उनको बाहर निकल जाने को कहा और उन पे पत्थर बरसा दिए। क्लैरिटा मनीला रहने आ गई जहाँ वो रोज अपने पिता को ढूंढने निकल जाती थी। वो सुबह जल्दी निकल जाती थी और रात को देर से आती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। उसको लगता था कि उस डीमन ने उसका पीछा छोड़ दिया है जो उसको कभी फॉलो किया करता था, लेकिन वो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एमिलिया और बेनेडिक्टो क्लैरिटा के घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब गांव वाले बताते हैं कि हम उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते जिनका रिश्ता डेविल से हो। लेकिन एक औरत क्लैरिटा के घर का डायरेक्शन बता देती है। वो लोग उस गुफा में जाते हैं जहाँ क्लैरिटा अपनी माँ के साथ रहती थी। वहाँ उनको डेविल्स के बने कुछ सिंबल मिलते हैं और बेनेडिक्टो को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ जमीन पर कई सांप होते हैं जिसको देख के वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्लैरिटा का एक और सेशन होता है जहाँ वो कहती है कि जब भी फादर उस डीमन को कास्ट आउट करते हैं तब फादर के जाने के बाद वो डीमन उसको मोलेस्ट करता है। तब एमिलिया कहती है कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। तब क्लैरिटा कहती है कि इतने सालों में उसने पहली बार ये शब्द सुना है कि कोई उसकी मदद करेगा और उसको कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ क्लैरिटा अपनी कहानी बताती है कि वो बचपन से ही स्पिरिट को देख सकती थी। क्लैरिटा को लगता था कि स्पिरिट को देखना कोई बुरी बात नहीं है। क्लैरिटा की माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है और मरने से पहले वो क्लैरिटा से माफ़ी मांगती है कि वो उसको अच्छी लाइफ नहीं दे पाई। उसकी माँ की मौत के बाद क्लैरिटा ने खुद ही अपनी माँ को दफनाया था और गुस्से में क्रॉस तोड़ दिया था। इसके बाद क्लैरिटा के घर में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। उसका गला चोक होने लगता है। वह ऊपर की दीवार पे एक स्पिरिट को देखती है और डर के वहाँ से भाग के चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ फादर सल्वाडोर कहते हैं कि गॉड लव्स यू। तब क्लैरिटा पूछती है कि गॉड का यही प्यार है।
उसने कभी भी गॉड को अपने आसपास महसूस नहीं किया। गॉड कभी भी उसके साथ नहीं रहा उसके हार्ड टाइम्स में। वो कहती है कि वो गॉड के लिए सिर्फ एक कूड़े की तरह है जिसको गॉड ने फेंक दिया है ताकि अब डीमंस उसको मोलेस्ट करें। क्लैरिटा पूछती है कि फादर आखिर तुम्हारा गॉड किस तरह का है। तब फादर कहते हैं कि वो बस इतना जानते हैं कि दुख और तकलीफ गॉड इसीलिए देते हैं क्योंकि वो हमारा टेस्ट लेते हैं ताकि हमें एहसास रहे कि हमें गॉड की जरूरत है। गॉड को अपना प्यार दिखाने का एक चांस दो। अब सल्वाडोर के गर्दन का दर्द और बढ़ गया था और हम देखते हैं कि उनके गर्दन को डीमन ने पकड़ा होता है। तब वहाँ बेनेडिक्टो आता है और फादर सल्वाडोर को रेस्ट के लिए कहता है, जिसपे फादर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो आराम करेंगे तो काम कौन करेगा। तुम जिसको कुछ नहीं आता, तुम्हारे जन्म से पहले मैं एक्सॉर्सिज्म करता आ रहा हूँ। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितने इंसानों को हील किया है। इसके बाद क्लैरिटा पे एक और एक्सॉर्सिज्म किया जाता है जहाँ वार्डन के गले पे हाथ के निशान बन जाते हैं और उसका कोई गला दबाने लगता है और इसी तरह वार्डन और बेनेडिक्टो दोनों बेहोश हो जाते हैं। डीमन फादर से कहता है कि क्लैरिटा यहाँ नहीं है और वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो फादर को पीछे की ओर फेंक देता है। तब क्लैरिटा उल्टा चलती हुई सल्वाडोर के पास आती है और कहती है कि क्या फादर मरने से पहले जितना वक्त भी यहाँ है आराम से रहना नहीं चाहते। लेकिन फादर घबराते हुए प्रेयर्स पढ़ते रहते हैं और वो डीमन कहता है कि तुम्हारी प्रेयर बेकार है, तुम्हारी आस्था की तरह जो तुम्हारे मुंह से प्रेयर बाहर आ रही हैं। तब बेनेडिक्टो आता है और क्रॉस को क्लैरिटा पे लगा देता है जिससे फादर बच जाते हैं। इसके बाद फादर गॉड से माफी मांगते हैं कि उनको लगने लगा था कि उनका राज है डीमंस पे, वो सिर्फ एक गॉड के भेजे हुए हेल्पर नहीं है। इसके बाद फादर सल्वाडोर और बेनेडिक्टो के बीच में बातें होती हैं जहाँ हमें पता लगता है कि एक छोटे बच्चे पे सल्वाडोर ने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो मर गया था। ये बात फादर कभी नहीं भूल पाएंगे। वो उस बच्चे का खून अपने हाथ से कभी नहीं मिटा सकते। फादर शर्मिंदा थे कि वो एरोगेंट हो गए थे। इसके बाद दोनों वापस क्लैरिटा के एक्सॉर्सिज्म के लिए जाते हैं, लेकिन सल्वाडोर को नहीं पता कि इस एक्सॉर्सिज्म के बाद क्लैरिटा ये सब झेल भी पाएगी या नहीं। और ये फादर सल्वाडोर का लास्ट एक्सॉर्सिज्म होने वाला था। और अब एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होता है जहाँ सल्वाडोर कहते हैं कि क्लैरिटा की बात मत सुनना और प्रेयर पढ़ते रहना। सल्वाडोर प्रेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब क्लैरिटा के अंदर का डीमन कहता है कि बंद करो, तुम हमको बाहर नहीं निकाल पाओगे। सल्वाडोर डीमन का नाम उससे पूछते हैं। तब डीमन एमिलिया को धोखा देने की कोशिश करता है। एमिलिया को क्लैरिटा के अंदर अपनी बहन दिखाई देती है जो कहती है कि भाग जाओ, भागो यहाँ से। दोस्तों, दरअसल एमिलिया की बहन का रेप हो गया था और एमिलिया ने ये सब वहीं खड़े होके देखा था। तब उसकी बहन ने उससे ये शब्द बोले थे कि भाग जाओ यहाँ से, और यही शब्द वो डीमन एमिलिया को कह रहा था ताकि एमिलिया कमजोर पड़ जाए। और ये कहते कहते वो जोर से हंस पड़ता है। डीमन कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी बहन का रेप हो गया और वो यूज की गई। और ये कहने के बाद वो हंसता है और एमिलिया गुस्से से क्लैरिटा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और सभी उसको रोकते हैं। इसके बाद डीमन जोर से बोलता है और जेल की सारी लाइट टूट जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। वो लोग क्लैरिटा को ढूंढते हैं। वो पीछे की दीवार पे होती है लेकिन किसी को दिख नहीं रही होती। फिर वो बेनेडिक्टो के पास आके उसकी माँ के कहे शब्द दोहराती है। बेनेडिक्टो को लगता है कि वो उसकी माँ है और यहाँ हमें पता लगता है कि बेनेडिक्टो ने अपनी माँ की रस्सी चाकू से काट दी थी और उसी चाकू से उसकी माँ की मौत हो गई थी। सल्वाडोर बेनेडिक्टो को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि सामने दिख रही औरत उनकी माँ नहीं है। सल्वाडोर उस डीमन से बार बार उसका नाम पूछते हैं और वो डीमन जोर से चिल्लाता है और सल्वाडोर को एक तरफ गिरा देता है। तब बेनेडिक्टो उठता है और क्रॉस लेके सामने खड़ा हो जाता है और डीमन को कमांड देता है कि वो अपना नाम बताएं। और दोस्तों, अब यहाँ बहुत बड़ा राज खुलता है जहाँ हमें पता लगता है कि क्लैरिटा के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 डीमन थे, जिसमें से पहला है बिल, जिसने नीरो को पोजेस किया था, जो रोम का एक राजा था। ये उन्हीं डीमंस में से एक है जिसने एनालिसा मिशेल को पोजेस किया था और खुद को नीरो बताया था। दूसरा है एड्रामिलेज, जो कि ग्रीडी लोगों को पोजेस करता है। तीसरा है एबिडान या अपोलियन, जो गुस्से से भरे लोगों को पोजेस करता है। उसके बाद है कैन, जो डिजास्टर, डिजीज और मौत का डीमन है। फिर है लिलिथ, जो ईर्ष्या और घमंड की डीमन है। और लूसीफर, जो पहला डीमन था और पहला फॉलन एंजल भी। इन सब के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने मेरे टाइप्स ऑफ डीमन वाली वीडियोस देखे होंगे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। इसके बाद बेनेडिक्टो उन डीमंस को बाहर निकलने को कहता है और क्लैरिटा की बॉडी ऊपर हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर प्रेयर पढ़ते हैं और क्लैरिटा डीमन से आज़ाद हो जाती है। अब एमिलिया अपने बहन के और करीब आ गई थी और फादर सल्वाडोर रिटायर हो गए थे। बेनेडिक्टो फादर से मिलने जाता है जब फादर सल्वाडोर कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट किया तभी वो लड़ पाए। अब बेनेडिक्टो फादर सल्वाडोर की जगह काम करने लगा था और उसने सीखा कि उसने बेवकूफ़ी की कि उसने गॉड पे तो यकीन किया लेकिन डेविल के एग्जिस्टेंस पे नहीं।
क्लैरिटा अब नॉर्मल हो गई थी और चर्च जाके गॉड से प्रेयर करती है। जब कोई ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरता है तो उसका रिश्ता गॉड से और मजबूत हो जाता है और यहाँ कहानी का दी एंड हो जाता है। अब बात करते हैं रियल क्लैरिटा केस की। मई 1953 में 17 साल की क्लैरिटा विलेनवेवर डेमोनिक पोजेशन की शिकार हो गई थी, जिसके बाद उसको मैनिला के जेल में लाया गया, जहाँ 2 डेमोनिक एंटिटीज ने क्लैरिटा को काटा और मारा पीटा। फादर सल्वाडोर और बेनेडिक्टो के लिए भी ये आस्था की परीक्षा थी, जब उनको पता लगा कि कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप भी सुपरनैचुरल फोर्सेस द्वारा मारा गया है। क्लैरिटा 12 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई थी और वो आवारा की तरह घूमने लगी थी। वो एक बार एक ऑफिसर को अपनी सर्विस देते हुए पकड़ी गई क्योंकि वो एडल्ट नहीं थी और प्रोस्टिट्यूशन इलीगल था। जो क्लैरिटा के केस का जज था, अगर हम उसके ग्रैंडसन की माने तो क्लैरिटा कोर्ट की हेयरिंग के बीच में ही पोजेस हो गई थी। क्लैरिटा ने अपने हमलावर को पूरे शरीर में घुंघराले बालों के साथ एक बहुत अंधेरे वाला आदमी और एक कोने चेहरे और बड़ी मूंछों वाला शरीर बताया। 3 दिन के टकराव के बाद समोराल ने कहा कि भगवान का चमत्कार उस पर आया और क्लैरिटा के अंदर के डीमन ने यानी उस शैतान ने कहा कि वो रास्ते से चला जाएगा और वो चला गया। तीसरा दिन वो आखिरी दिन था जब क्लैरिटा को आखिरी बार डीमन द्वारा टॉर्चर किया गया। क्लैरिटा की रिपोर्ट में आया कि वो मेंटली साउंड थी और उसको दिमागी कोई बीमारी नहीं थी। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन फिलीपींस हॉरर मूवी क्लैरिटा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको एक और कंट्री की हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार लाइक के ज़रिए दिखाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बिकॉज यू आर प्रीशियस। कीप हंटिंग। लॉट्स ऑफ लव।